ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे, सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिव ही सद्गुरु है और सद्गुरु ही शिव है। यह रहस्य कोई कोई जानता है। जो जानता है वह सद्गुरुदेव भगवान को ढूंढ के पहुंच जाता है उनके पास, और उसे भगवान राम की प्राप्ति हो जाती है। यह सुनने में बहुत अटपटा लग रहा कि शंकर भगवान की पूजा करो, आराधना करो और राम मिल जाए, लेकिन यही सही है। ओम एक तुलसीदास बाबा ने कहा, और एक गुप्त मत सब ही कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। भगवान स्वयं कहते, बिना शंकर भगवान का भजन किए मेरी भक्ति कोई नहीं प्राप्त कर सकता। ये शैव संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय में जो युद्ध झगड़ा चलता रहता है, केवल तब तक यह युद्ध है जब तक कि आत्मा जागृत नहीं हो जाती, अनुभव रूपी राम का बोध नहीं हो जाता। लिखा रामचरितमानस में, यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजन ही सब संता। अनुभव के द्वारा भगवान जानने में आता है। यह अनुभव सद्गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से यह अनुभव जागृत होती है। अनुभव एक जागृति है। शक्तिपात करते हैं भगवान सद्गुरुदेव भगवान, अपने शिष्य के हृदय में शक्तिपात करते हैं। बाकायदे उनकी आत्मा जाग जाती है, फिर आत्मा ही उठाती बैठाती चलाती है। ये आत्मा ही राम है। हमने भक्ति किया शिव शंकर की, अर्थात सद्गुरुदेव भगवान की, और हमें राम का अनुभव हो गया कि नहीं, राम हमारे अंदर हैं। वे ही इस सृष्टि के नियंता है। शरीर सृष्टि है, इस शरीर को चलाने वाले राम हैं। तो ये राम का अनुभव हमें सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से हुआ। तो जो अभय बाबा तुलसीदास ने कहा कि और एक गुप्त मत सबही कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। तो शंकर अर्थात शंख धन अर, क में अ का लोप है, शंख क में अ का लोप है, और माने होता है काटना, शंख माने शंका। जो शंकाओं को काट डाले, आपके शंकाओं का समाधान कर दे, उसे शंकर कहते हैं। अब हम हैं चेतन, अब हम जड़ से अगर अपने शंका का समाधान चाहेंगे तो नहीं होगा, इम्पॉसिबल। हमें कोई चेतन ही मिलेगा जो हमारे शंका का समाधान करेगा। तो सद्गुरुदेव भगवान ही महापुरुष हैं, उत्तम पुरुष हैं। यही सद्गुरुदेव हैं, यही शंकर स्वरूप हैं, शिव स्वरूप हैं। यही शंकाओं का समाधान करने में समर्थ हैं जीव के। और ये सत्संग के द्वारा और अपने प्रेम भाव के द्वारा अपने शिष्य के हृदय स्थल में आत्मा को जगाकर अपने उत्तम पुरुष होने का परिचय देते, स्वयं परिचय देते हैं कि हम महापुरुष हैं, हम उत्तम पुरुष हैं, हम सद्गुरु हैं। यह स्वयं ही परिचय देते हैं। हम परमात्मा भाव को प्राप्त महापुरुष हैं, ये स्वयं अपना परिचय देते हैं। साधक को विश्वास हो जाता है, साधक उनके चरणों से दूर कभी नहीं होता, कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। तो जो गुप्त मत, यह गुप्त बात है, और एक गुप्त मत, यह गुप्त बात है। यह सबके सामने उजागर नहीं किए, हाथ जोड़ के कहे कि और एक गुप्त मत सबही कहो कर जोर। हाथ जोड़ने की क्या जरूरत है कि शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। अर्थात सद्गुरु के पास जाओ, वे तुम्हें भजन प्रदान करेंगे। अर्थात भजन कोई ऐसी पावर है जो सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा प्रदान की जाती है। तो जब उनके द्वारा प्रदान की जाती है तो उनके पास जाओगे, उनकी आज्ञा मानोगे, उनके झाड़ू लगाओगे, उनका टहल करोगे, उनका दास बनोगे, उनका शिष्य बनोगे, तब न ये आत्मा जागृत होगी आपकी। तब राम का अनुभव हो जाएगा। राम और शिव का जो शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय का झगड़ा है, सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन नहीं, हम वर्तमान सद्गुरु के पास जाते नहीं। हम पत्थर पानी भूत भवानी में उलझे हुए हैं। एकमात्र यही हमारे भ्रम का कारण है।
हम सबको, पूरे होल वर्ल्ड को सद्गुरुदेव भगवान के शरणागत हो जाना चाहिए। अगर राम को चाहते हो तो, परम तत्व परमात्मा का जानकारी चाहते हो तो सद्गुरुदेव भगवान के शरणागत होना ही पड़ेगा। लिखा गीता में, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे अर्जुन, सर्वधर्म परित्यज्य, जो तू जानता है कि माता पिता का सेवा धर्म, परिवार का सेवा धर्म, ये धर्म वो धर्म, जो तू जानता है उसको त्याग दे, और जो मैं कहता हूँ उस बात को धारण कर। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण हो जा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं सभी तुम्हारे पापों को नष्ट कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचा, और तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। मोक्ष का मतलब होता है मोह का क्षय हो जाना, और मोह का क्षय तब होता है जब सद्गुरुदेव भगवान की कृपा होती है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जाते ही उपजय बहुसूला। हृदय में अनेक प्रकार के कष्ट मोह के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, तो इस मोह को समूल नाश परमात्मा स्वरूप सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा ही होता है। ऐसे सद्गुरुदेव भगवान को बार बार प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।